Hello, my dear students. Welcome again to our online classes. Myself, संजुक्ता दास, your English teacher. आज हम पढ़ेंगे तुम्हारा मेरीगोल्ड का यूनिट 3 का पोएम रन। तो चलो पढ़ते हैं रन। रन रन का मतलब है दौड़ना। Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. इसका मतलब है तो बच्चों भागना किसे पसंद नहीं है। तो ये जो हमारी पोएम है, पोएट ने ये कहा है कि अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। अपने शहर से दूर, सूरज की तरफ, अपने गांव की तरफ, बस भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। नेक्स्ट, रन इन द रेनड्रॉप्स, रन विद द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज। यहाँ पर पोएट बोले हैं कि जब बारिश होती है तब मन करता है, जो रेनड्रॉप से बारिश की बूंदें होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं भागूं रेनड्रॉप्स में, या जो पेड़ होते हैं जो पेड़ होते हैं उनके साथ भागूं, या उनके पास भागने को मन करता है, और जो हवा होता है मन करता है कि उसके साथ भाग लगाएं। नेक्स्ट आएंगे रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, देन रन बैक अगेन। दूर पहाड़ी तक दौड़ने को मन करता है, जहाँ कोई गलियाँ हो, जहाँ कोई रास्ता गया हो, या फिर जो घास के मैदान होते हैं उसमें दूर तक दौड़ने को मन करता है, और वहाँ से फिर वापस आने का। उसके बाद रन एंड बी मेरी ऑल थ्रू द डे एंड टू द कंट्री, अवे अवे। अब ये जो भावना होती है उसमें क्या होता है, जो भी लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, वो उनको खुशी देता है, और मन करता है पूरे दिन भागते रहो, पूरे दिन भागते रहें और भागते रहें, और इतना भागें कि गांव से बहुत दूर तक भागते रहें। रन इनटू द कंट्री, अवे अवे। तो बच्चों ये थी हमारी पोएम। आपको अच्छी लगी, समझ में आया? अभी हम आएंगे न्यू वर्ड्स की तरफ। रेनड्रॉप्स, नीथ, ब्रीज, हिल साइड, मीडो, मेरी। इसका ये सब बच्चों जितने भी न्यू वर्ड्स हैं ना, तुम अपने कॉपी में ये पोएम लिखोगे एक बार, उसके बाद ये न्यू वर्ड्स को 5 टाइम्स लिखोगे। इसका स्पेलिंग याद भी रखना है। तो हम इसकी मीनिंग अब जानेंगे एक एक करके। रेनड्रॉप्स का मीनिंग है ए ड्रॉपलेट ऑफ रेन, बारिश की एक बूंदे। उसके बाद है नीथ का मतलब है बिलो समथिंग। उसके बाद है ब्रीज का मतलब है ए जेंटल विंड। उसके बाद है हिल साइड का मतलब है द स्लोपिंग साइड ऑफ ए हिल। उसके बाद है मीडो का मतलब है ए फील्ड विथ ग्रास एंड वाइल्ड फ्लावर्स इन इट, मीडो का मतलब है। उसके बाद है मेरी, लास्ट वाला मेरी का मतलब है चेयरफुल एंड लाइवली, शोइंग एंजॉयमेंट, खुशी रहना। तो बच्चों ये थी हमारी न्यू वर्ड्स। इसके बाद हम आएंगे
तुम्हारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू? What does the poem tell us to do? What does the poem tell us to do? The poem tell us to adopt running and enjoy it as a form of exercise. One can run in every weather and every place, at every place. और एक बार पढ़ देती हूँ। The poem tell us to adopt running and enjoy it as a form of exercise. One can run in every weather and at every place. Next, number 2 question. Write about the places where the poet wants us to run. Write about the places where the poet wants us to run. The poet suggests the reader to run away from the cities into the countryside, down the hillside, up the narrow lanes and through meadows. The poet suggests the reader to run away from the cities into the countryside, down the hillside, up the narrow lanes and through the meadows. तो बच्चों ये थे तुम्हारे दो क्वेश्चन का आंसर ये रहा। इसको अपने आंसर कॉपी को तुम्हारे कॉपी में ये दोनों क्वेश्चन आंसर लिख देना और इसको याद भी रखना है। ओके बच्चों, थैंक यू।